तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बिहार बोर्ड प्यारे बच्चों ज्योग्राफी है ना प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों उसका चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या नाम है प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्यारे बच्चों यहाँ पे चैप्टर नंबर आपको 4 दिख रहा होगा है ना। कलर हम लोग ब्लू आज करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों परिवहन संचार एवं व्यापार। तो इसका हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों 66 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितना प्यारे बच्चों 66 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं ठीक है। तो आप लोग देखिए प्यारे बच्चों आप लोग का कितना 66 में कितना आता है ठीक है। और नहीं आता है प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप लोग को सीख जरूर मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे 66 ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हो ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस शुरू से प्यारे बच्चों लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना ठीक है। आप लोग का 66 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे ठीक है। और हम प्यारे बच्चों आप लोग को गारंटी देते हैं कि इसमें 20 मिनट से ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आप लोगों को ठीक है। अधिकतर टाइम 20 मिनट प्यारे बच्चों ठीक है। क्योंकि हमारे पास भी इतना साधन नहीं होता है कि हम अपलोड कर पाएँ आप लोग के लिए प्यारे बच्चों 20 मिनट से ज़्यादा का। ठीक है, अभी समझ गए हैं यानी कि इंटरनेट का इशू रहता है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर को आप लोग नाम जान चुके होंगे परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो पीछे का वीडियो प्यारे बच्चों देखना हो फिर चैप्टर 1, 2 और ये सब मतलब 1 में भी प्यारे बच्चों बहुत तरह के हैं का, खा, गा, घा, अंगा है ना। तो उन सभी का अगर देखना चाहो तो प्यारे बच्चों तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ प्यारे बच्चों वहाँ से जाकर देख सकते हो सभी के वीडियो को ठीक है। और नहीं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीछे वाला वीडियो का लिंक सभी का मिल जाएगा ठीक है। आप वो लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हो ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है। यानी कि 1953 में किया गया। कब किया गया प्यारे बच्चों 1953 में किया गया ठीक है। अब प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो आप लोग का बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों मोर गुआओ बंदरगाह कहाँ है ठीक है। मोर गुआओ बंदरगाह कहाँ है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा प्यारे बच्चों। मोर गुआओ बंदरगाह कहाँ है तो गोवा है ठीक है। इससे से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला प्यारे बच्चों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात ठीक है। कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है तो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से प्यारे बच्चों नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है। तो और भी आगे बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है। थोड़ा सा टाइम देना ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों आपको कहा के है बहुत अच्छा प्रश्न नहीं आ रहा है तो स्किप करके चल जाओ। तो चाहोगे तो प्यारे बच्चों आपका लॉस है मेरा कुछ नहीं ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। तो कौन राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो है प्यारे बच्चों मेघालय ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा मेघालय जो है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। यानी कि नेपाल जो देश है प्यारे बच्चों उसको जो भारत के साथ जो लंबा सीमा मतलब है वो कौन सा राज्य है प्यारे बच्चों ठीक है। तो हम लोग याद करेंगे क्या उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का जो सीमा है वो बहुत ही लंबा है ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ दिया कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है का आंसर हो गया है ना कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर पहले नाम ऑल इंडिया मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया ठीक है। तो आकाशवाणी आप लोग सुनते होंगे जैसे रेडियो में आप लोग बोलते होंगे तो आकाशवाणी केंद्र यहाँ से ऐसा बोला जाता है ना। तो आकाशवाणी केंद्र नाम धरा गया कब प्यारे बच्चों मतलब वो कब धरा गया वही पूछ रहा है यहाँ पे ठीक है। लेकिन उसका पहले नाम क्या था अगर पूछे कोई कि आकाशवाणी जो न्यूज वाला होता है ना वो रेडियो में सुनाता है तो उसका पहले नाम क्या था ऑल इंडिया रेडियो नाम था उसको ठीक है। तो उसको नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। क्या किया गया आकाशवाणी। तो कब किया गया प्यारे बच्चों ये पूछा जा रहा है ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया प्यारे बच्चों तो आप लोग को बोलना है कि 1957 में किया गया। कब किया गया 1957 प्यारे बच्चों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बोला जा रहा है कि विश्व का प्राचीनतम प्यारे बच्चों परिवहन माध्यम क्या है। तो प्यारे बच्चों पहले सबसे पुराना जो माध्यम है ना वो परिवहन करने का वो जल है ठीक है प्यारे बच्चों यानी कि जल ठीक है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पहले मतलब हवाई जहाज नहीं हुआ करता था ठीक है। ये सब नहीं हुआ करता था एरोप्लेन है ना ये सब समझ ही रहो। तो या ट्रेन नहीं हुआ करता था बस सिर्फ और सिर्फ जल परिवहन है ना यानी कि जल से एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो ठीक है जल मार्ग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग एक है प्यारे बच्चों ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक का नाम प्यारे बच्चों क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय जल एक का नाम है प्यारे बच्चों का नाम है इलाहाबाद से मतलब हल कच्ची प्यारे बच्चों हल्दिया तक ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक है उसका नाम क्या है
इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां में बोला जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, ठीक है। भारत का जो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है प्यारे बच्चों, उसका नाम है प्यारे बच्चों उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे प्यारे बच्चों, ठीक है। 11वां में बोला जा रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 में बोला जा रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई बच्चों, 1854 में किया गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 13वां में, 13वां में बच्चों बोला जा रहा है कि डेक्कन डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलाती मतलब कि चलती है पैरचो, ठीक है। अब गाड़ी का नाम यहाँ पे सुन लो, गाड़ी का नाम क्या है पैरचो, तो डेक्कन डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में पैरचो चलती है, तो यहाँ पैरचो महाराष्ट्र में चलता है, कहाँ चलता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। 14वां में बोला जा रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है पैरचो, कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। वही बात है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया पैरचो, तो वो किया गया भारत में पैरचो, अपन देश भारत है ना, अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है पैरचो, संचार सेवाओं का अंग कौन है, तो देखो समाचार पत्र है पैरचो, टेलीविजन, टेलीफोन, हाँ टेलीफोन तो है ही पर बच्चों, और यहाँ टेलीविजन सब है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे 16 में बोला कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है बच्चों, बड़ा रेलवे क्षेत्र का नाम हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि उत्तर रेलवे क्षेत्र बच्चों, उत्तर रेलवे क्षेत्र, ये सब ध्यान देना, ठीक है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही है रेलवे वाला, ठीक है। चलिए, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 17वां में बोला जाएगा भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल माफ कीजिएगा मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ठीक है। तो किन शहरों में भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है, ऑप्शन ये 4 है, उसमें से कोई एक है जहाँ पे मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है, तो वो है कोलकाता एवं दिल्ली पे, जो याद रहेगा कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है पैरोचो, तो वो है सड़क मार्ग से पैरोचो, स्वर्णिम चतुर्भुज का जो है संबंधित है तो सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है पैरोचो, सब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है पैरोचो, वो हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है पैरोचो, मुंबई में है स्थित, ठीक है। अब नाम तो नहीं दिया है। चलो 20वां में आते हैं, तो इनमें से कौन सा, यहाँ पे वही नहीं पूछा जा रहा भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह, हाँ ठीक है पैरोचो मुंबई में है। इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है प्यारे बच्चों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजमार्ग 7, ठीक है, राजमार्ग नंबर 7, ठीक है। सबसे लंबा मतलब पूछा जाता है ऐसे कि सबसे बड़ा है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7। 21 में आते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है, तो 1986 में किया गया, कब किया गया, 1986, 1986 में, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 22वें परिचय की नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि कितने वर्गों में बांटा गया है ना, वही पूछा जा रहा है, तो इसका बोलेंगे कि 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि पक्की सड़कों का लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ना, प्रथम स्थान पर परिचय कौन सा राज्य है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में परिचय मतलब कि उसकी जो सड़क है ना, वो बहुत लंबा लंबा तक कच्ची पक्का वाला बना हुआ है, ठीक है। चलिए याद रहेगा। चलिए परिचय 24वें में बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है परिचय, तो वो होता है वायु मार्ग द्वारा, नहीं परिचय। और यहाँ पे है कि स्थल मार्ग द्वारा, तो भी नहीं परिचय, और ये भी नहीं होगा, बल्कि हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, समुद्री मार्ग द्वारा। 25 में बोला जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर नगर का नाम बताना है, ठीक है, कच्ची का नाम बताना है सर, तो नगर का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। 26 में बोला जा रहा है कि इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, पहले जो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है पैरोचो, तो हम लोग बोलेंगे कि तमिलनाडु, कहाँ पे पैरोचो, तमिलनाडु, ठीक है। इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु। सर इसमें आते हैं भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है परिचो, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है।
आगे बढ़ते हैं 28वां में बोला जा रहा है किस वर्ष इंडियन पैरोचो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस था, ठीक है, कच्चा नाम था एयरलाइंस, लेकिन उसका नाम सिर्फ इंडियन कब किया गया, ठीक है, तो वो किया गया है पैरोचो 2005 में। कब किया गया? 2005 में, ठीक है। आगे बढ़ा जा रहा है 29 में कि निम्न में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ठीक है। तीन गो है प्यारे बच्चों, चौथा है कौन जो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चों हम लोग पूर्व पश्चिम गलियारा ये है, ठीक है, ये भी प्यारे बच्चों है, ये भी है, लेकिन प्यारे बच्चों आपका ये वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक तीसरा में बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई प्यारे बच्चों कितनी थी। मतलब देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय अंग्रेज लोग मतलब कितना मतलब कि सड़क पक्का वाला सड़क बनाए थे, ठीक है, या सड़क की लंबाई कुल कितना था, इसी तरह से प्रश्न पूछा है गया यहाँ पे, ठीक है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 1.46 लाख किलोमीटर था, 1.46 लाख किलोमीटर था, ठीक है। चलिए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31वां में। तो 31वां में बोल रहा है कि देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, पत्तनों की पैरोचो कुल संख्या कितनी है, तो वो है पैरोचो 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वां में बोला जा रहा है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा गया है। भारतीय रेल मार्ग जो है उसको कितने जोनों में बांटा गया है पैरोचो, तो वो बांटा गया है 16 जोनों में, ठीक है। यहाँ पे 33वां प्रश्न तो दिख ही रहा होगा, बोला जा रहा है कि भारत में कितने जो आकाशवाणी केंद्र है, तो भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है जो, ठीक है। तो भारत में जो आकाशवाणी केंद्र है वो है अभी मतलब कि 200, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। 34वां में बोला जा रहा है कि भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता विमान समझौता क्या समझौता है पैरोचो, ठीक है। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, तो वो है 103, ठीक है, 103 देशों के साथ, ठीक है। भारत के कितने देशों के साथ? तो 103 देशों के साथ। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है पैरोचो, तो 228, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36वां में। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया, यही ना पूछा जा रहा है कि भारतीय क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो वो आया 1986 में, यानी कि 1986 में। 37 भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। टेलीफोन से सेवा मतलब फोन से सेवा ये जो उपलब्ध हुआ वो कब से उपलब्ध हुआ पैरोचो, ठीक है, तो वो हुआ 1881 में 1881 में। 38 में बोला जा रहा है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई है, यानी कि रेल चलना भारत में कब शुरू हुआ पैरोचो। एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब की गई, ठीक है, तो 1853 में यानी कि 1853 में। 939 में बोला जा रहा है कि देश में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ। दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ प्यारे बच्चों कब हुआ, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे 1959 में, 1959 में प्यारे बच्चों, ठीक है। 39 में बोला जा रहा है 40 में बोला जा रहा है ना कि दिल्ली से प्यारे बच्चों कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, किस नाम से प्यारे बच्चों प्रसिद्ध है, वही पूछा जा रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे NH2 के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? NH2, ठीक है। 41 में बोला जा रहा है भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है, ठीक है। भारत में रेलवे स्टेशन जो होता है ना, रेलवे स्टेशन, तो वो कितना है प्यारे बच्चों पूरे भारत में, ठीक है, तो पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 6909 है, 6909। 42 में बोला जा रहा है भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है, ठीक है। भारत का जो समुद्री तट है प्यारे बच्चों, समुद्री किनारा है, वो कितना किलोमीटर लंबा है, किलोमीटर में प्यारे बच्चों कितना लंबा है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है ना कि 7 लाख प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 लाख है ना, कितना हो जाएगा, 7 लाख नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 43 बोला जा रहा है कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष प्यारे बच्चों बनी थी, तो 1943 में प्यारे बच्चों बन के तैयार हुई थी, ठीक है, नागपुर सड़क योजना। 44 में बोला जा रहा है कि नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया। नहाव शेषा ये कैसा नाम है हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसीलिए हम इसको एक्चुअली राइट आंसर आप लोग को बता देते हैं, ठीक है।
इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। 45 में बता रहे कि इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। परिवहन मतलब कि आने जाने का मार्ग नहीं है, तो सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है और ये आकाश मार्ग। तो वायु और आकाश मार्ग अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर इसे डी दिया होगा, ठीक है। 45 का पहले जो हम देख लेते हैं, हाँ ना, डी दिया हुआ, ठीक है, आकाश मार्ग। तो चलिए ये याद रख लीजिएगा। 46 में है किस पतन पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया, ठीक है। तो किसी का नाम चेंज कर कर ना जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है पेरेचो, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू पतन नाम रखा गया है उसका पहले नाम क्या था, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पेरेचो मुंबई को, ठीक है, मुंबई का मतलब मुंबई का नाम चेंज करके, मुंबई पतन का नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे 47 बोल जा रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो भारत में अब किस राज्य में पैरचो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है, तो पैरचो वो है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 में बोला जा रहा है कि हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। हिम सागर एक्सप्रेस जो है वो कन्याकुमारी से कौन से स्टेशन तक पैरचो जाती है। तो वो जाती है जम्मूतवी तक जाती है, ठीक है, जम्मूतवी। यहाँ पे 49 बोला जा रहा है कि प्रादीप पतन किस राज्य में है। प्रादीप पतन जो है वो किस राज्य में है, ठीक है। प्रादीप पतन जो है किस राज्य में है बच्चों, उड़ीसा में है, ठीक ना। 50 में बच्चों बोला जा रहा है कि इनमें जो है सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे मिलती है बच्चों, तो वो मिलता है लेह में। लेह मतलब वो है ना, वो जो लेह लद्दाख वही ना होगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर। चलो यहाँ पे जी, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूरब और उत्तर, पूर्वोत्तर कहने का मतलब वही होता है, पूरब और उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, ठीक है। पूरब और पेरेचो उत्तर, पूर्वोत्तर, ठीक है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है पेरेचो, तो गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है, ठीक है। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से पेरेचो पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है, तो वो होता है पेट्रोल का, ठीक है। किसका परिवहन मतलब लाया ले जाया जाता है, तो पेट्रोल का, पेट्रोल से पेट्रोल का, है ना, उसका लाया ले जाया जाता है किस असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से। नाम में देख रहे हो कैसा है। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन है व्यापारिक केंद्र जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है पैरोचो, ठीक है। तो वो है जबलपुर, ठीक है, जबलपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं है। और आगे है और बाकी सब तीनों है, ठीक है। तो आगे है 54 में कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। हावड़ा और कोलकाता जो है वो किस नदी के तट पर है। पर जो देख रहे हो कैसा प्रश्न आ रहा है कि हावड़ा और कोलकाता जो है ना वो कौन से नदी के तट पे है, तो वो है हुगली नदी के तट पे, ठीक है। कौन सी नदी पे जो, हुगली नदी के तट पे, किनारे पे। यहाँ पे 55 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की नदी पर विकसित है, मतलब किस नदी पर है, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो किस नदी पर है, तो वो है प्यारे बच्चों गंगा नदी पर, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कौन पर है, तो गंगा नदी पर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण की बात कर रहे हो, पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। उस समय बात कर रहा था क्या चीज बात कर रहा था सर, पूर्वोत्तर ना, यानी पूर्व उत्तर। अब यहाँ दक्षिण और पूर्व की बात कर रहा है। तो ये जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है बच्चों, तो वो है कोलकाता में। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। देश में पर जो भारत देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी है सर, तो 33 लाख किलोमीटर है। 33 लाख किलोमीटर बच्चों, ठीक है, 33 लाख किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 में बोला जा रहा है कि देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई बच्चों कितनी है, तो वो है बच्चों 63,327, यानी कि 63,327 किलोमीटर बच्चों, ठीक है। इतना 63,327 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 59 बोला जा रहा है कि देश में नौकायन योग्य जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। देश में नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, जहाँ पे नौका चल सकता है पैरोचो, ठीक है, यही ना बोला जा रहा है। तो इसका जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। यहाँ पे 60 बोला जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, तो वो उसकी लंबाई कितना है पैरोचो, तो वो है 5,846, ठीक है।
ये सब ध्यान दे लेना, थोड़ा सा याद कर लेना जो याद नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो मतलब 66,590 किलोमीटर। यहाँ पे भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? भारत में पहला जो रेलगाड़ी चला था ना, वो कितना किलोमीटर चला था? ठीक है, तो वो चला था फिर जो 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, कितना किलोमीटर चला था सर जी? तो 34 किलोमीटर चला था। यहाँ पे 63 में आता है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो पैरचो ये वाला आपको सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है नहीं है वर्ग, बाकी तीनों है। ठीक है, यहाँ पे 64 में बोला जा रहा है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जो सबसे लंबी दूरी तय किया है, फिर जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, जो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे 65 में आते हैं, बोला जा रहा है कि इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय पे जो है? ठीक है, तो वो है उत्तर मध्य, उत्तर मध्य, यानी कि इलाहाबाद में भी उत्तर मध्य का क्या है? रेलवे जोन का मुख्यालय है। 66 में पैरुचो, और जो कि लास्ट प्रश्न है उसको में पूछा जा रहा है कि हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? ठीक है, हुगली में पैरुचो, हुगली में किस हुगली में किस रेलवे का जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है बच्चों? ठीक है, तो वो है दक्षिण और पश्चिम। तो सबकी बात आ गया, पूर्वोत्तर आ ही गया, दक्षिण पूर्व आ ही गया है ना, दक्षिण पूर्व। फिर वहाँ पे अभी है हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो वो है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 66 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहले जाएगा। प्यारे बच्चों, ठीक है, सब बताने वाली कोई बात है नहीं, आप लोग तो सबको जानते हैं प्यारे बच्चों, और बेस्ट तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो इस चैनल से जुड़कर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर जरूर से वीडियो को कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है, और एक दो बार जरूर देखा करो, एक बार देख लिया करो, अच्छे से नहीं छोड़ा करो, कम से कम 2-3 बार देखा करो प्यारे बच्चों। उससे क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।